आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि में हमारे जो स्वर संधि है उसके भेद चल रहे थे। 4 भेद हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि का जो अवग्रह चिन्ह होता है वो होता है एयो, एचो, ए, वायाव। इसकी हम बात करते हैं कि इसमें जो सूत्र नियम होता है वो है कि ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसका ए हो जाता है। आई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो आई हो जाता है। ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो औ हो जाता है, और औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा है कि यदि ए या आई, ओ या औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का ए, आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि ने धन अयन, नयन हो गया। विनय धन अक, विनायक हो गया। आगे चर्चा करते हैं। उदाहरण है कि पो धन अन, पवन हो गया। शोधक धन अक, शावक हो गया। अब हम एक एक नियम के बारे में पढ़ते हैं। ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसका ए बनता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है विनय धन ए, विनय, यानी विनय के अंदर ए है, ए की मात्रा ए का बना ए, इसको मिला के लिखेंगे तो विनय हो गया। दूसरा उदाहरण है संचय धन ए, चे में ए की मात्रा है, इसको ए का बन गया ए। संचय में से ए गया तो संच बच गया, आगे ए आ गया, उसके बाद आगे वाला ए आ गया, इसको मिला के लिखेंगे तो संचय बन गया। आगे वाला उदाहरण है प्रणय धन ए, प्रणय हो गया। प्रणय अणे में से ए गया तो ए निकाला तो ए बना। प्रणय में से ए गया तो प्रणय बच गया, ए आगे आ गया, आगे जो ए है वो यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम इसको मिला के लिखेंगे तो प्रणय हो गया। आगे देखते हैं। आगे वाला उदाहरण है हरे धन ए, हरिये हो गया। कवे धन ए, कव्य हो गया, यानी वे में से ए निकाला तो ए बच गया, वे में से निकाले तो कव, फिर उसके बाद आगे वाला ए लगा दे, उसकी मिला के लिखेंगे तो कव्य हो गया। उसके आगे वाला उदाहरण है कि जे धन ए, जय हो गया। आगे वाला जो नियम है, अगला नियम है कि ऐ धन स्वर के बाद, ऐ के बाद अगर स्वर आता है तो उसका आय बनता है। अब देखते हैं उदाहरण है कि नए धन अक, नायक हो गया। नए में से ए गया तो अधूरा नए बच गया, ए का आय बन गया तो आय आ गया, उसके बाद आगे धन के बाद अक है। अब इसको मिला के लिखेंगे तो नायक हो गया। इसी तरीके से हम आगे उदाहरण है कि विधे धन अक, विधायक हो गया। विधे में से ऐ निकला तो विद बच गया, ऐ का बना आय और आगे अक है, अक को लिख देंगे, उसको मिला के लिखेंगे तो विद में विद अधूरा है, ध में आ मिला तो धा बन गया, उसके अक है, यह में से अक में से मिला के लिखा तो विधायक हो गया। उसी प्रकार से गे धन इका, गायिका हो गई। गे में से ए निकाला तो गै बच गया, ऐ का बन गया आय, उसके बाद इका लिख दिया, मिला के लिखा तो गायिका बन गया, मिला के लिखा तो गायिका बन गया। अगला उदाहरण है विनय धन अक, विनायक हो गया। विनय में से ऐ की मात्रा लगी हो, ऐ निकालने से विन बच गया, और ए का आय
बना आय लिख दिया, उसके बाद आगे वाला है जो अक हो गया, अब इसको मिला के लिखेंगे तो विनायक हो गया। इसी तरीके से आगे वाला उदाहरण है कि से धन अक शायक हो गया। से में से ए निकाला तो श बच गया, ऐ का बन गया आय, आगे आ रहा है अक, तो हम इसको मिला के लिखेंगे तो शायक हो गया। इसी तरीके से अगला उदाहरण है कि दे धन अक दायक हो गया। दे में से ए निकाला तो दै बच गया, दै का बन गया आय, आगे आ रहा अक, हम इसको मिला के लिखेंगे तो दायक बन गया। अगला उदाहरण है ने धन इका नायिका, यानी ने में से ए निकाला तो नय बच गया, ऐ का बन गया आय, आगे आ रहा है इका, तो इसको मिला के लिखेंगे तो नायिका बन गया। आगे वाला नियम है ओ धन स्वर, अगर ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका औ बन जाता है। जैसे भो, भो धन अन, इसका भवन बन गया, यानी भो में से ओ निकला तो भय बच गया और ओ का औ बन गया, आगे आ रहा है अन, मिला के लिखेंगे तो भवन बन गया, मिला के लिखेंगे तो भवन बन गया। उसी तरीके से प्रशोधन ए प्रसव बन गया। प्रसो सो में ए की मात्रा ओ, सो प्रसो सो में आ ओ की मात्रा ओ को निकाला तो प्रश बच गया, उसके बाद आगे ओ का औ बन गया, आगे आ रहा है ए, तो हम इसको मिला के लिखेंगे तो प्रसव हो गया। अगला उदाहरण है कि हो धन ई हवि हो गया। हो में ओ निकाला तो है बच गया, आगे औ आ रहा है तो औ, ओ का औ, आगे ई की मात्रा है तो ई लिख देंगे, इसको मिला के लिखेंगे तो हवि हो गया। इसी तरीके से श्रो धन अन श्रवण हो गया। श्रो में ओ निकाला तो श्र बच गया, औ का बन गया औ, अब लिख देंगे, उसके बाद आगे आ रहा है अन, इसको मिला के लिखेंगे तो श्रवण हो गया। आगे वाला उदाहरण है कि हो धन अन हवन हो गया। हो में ओ निकाला तो है बच गया, ओ का बन गया औ, आगे आ रहा है अन, अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हवन हो गया। क्या बन गया? हवन बन गया। इसी तरीके से वटो धन रिक्ष, वटो धन रिक्ष, रिक्ष वटो में ओ निकाला तो वट बच गया, वटो में ओ निकाला तो वट बच गया, ओ का औ बन गया, आगे आ रहा है रिक्ष, रिक्ष, तो इसको मिला के लिखेंगे तो वट वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया। आगे वाला उदाहरण देखते हैं कि भो धन ईशे, भो धन ईशे, भो में ओ निकाला तो भय बच गया, ओ का बन गया औ, आगे आ रहा है ईशे, हम इसको लिखेंगे तो भविष्य, शब्द बना भविष्य। आगे वाला जो उदाहरण है वो है गवेषणा। गो धन ऐषणा, गवेषणा का संधि विच्छेद होगा, गो धन ऐषणा, गो में ओ की मात्रा निकालेंगे तो गय बच गया, ओ का बन गया औ, आगे आ रहा है ऐषणा, इसको मिला के लिखेंगे तो गवेषणा हो गया। इसी तरीके से पवित्र शब्द है पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद पो धन इत्र, पो में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा निकालेंगे तो पै बच गया, पै के बाद ओ का बन गया औ, औ के आगे ओ लिख दिया, आगे आ रहा इत्र, इसको मिला के लिखेंगे तो बन गया पवित्र। आगे का जो नियम है वो है कि ओ धन औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो औ का आव बन जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। पो धन अक का बना पावक, भी पावक बना कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं कि पो में औ निकाला तो पै बच गया, पो में ओ की मात्रा निकाल दी तो अधूरा पै बच गया, ओ का बना आव, आव लिख दिया, उसके बाद आगे आ रहा है इक तो इक लिख दिया। अब हम इसको मिला के लिखेंगे, पै में आगे आ रहा है तो पा, पा वह अधूरा है, वह के आगे अक है तो ए लिख दिया तो वह पूरा हो गया, आगे वाला कै लिख देंगे, शब्द बना पावक। इसी तरीके से नो धन इक, नौ धन इक नाविक बन गया।
कैसे बना, नो में औ की मात्रा है, नो में से औ की मात्रा निकाली तो न बच गया। उसके बाद आव, औ का आव बना तो आव लिख दिया। आगे आ रहा है इक, तो इक लिख दिया। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो नावक बन गया। न में आ की न अधूरा में आ की मात्रा लगी, ना बन गया। वह अधूरा, वह में ई की, इक है आगे ई की मात्रा है तो वी हो गया। आगे क्या है तो नाविक हो गया। इसी तरीके से धो धन अक धावक हो गया, धो धन अक धावक हो गया। धो में ओ की मात्रा है, ओ को निकाला तो ध बच गया। औ का बन गया आव, आव आगे आ रहा है अक धावक हो गया। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ध में आगे आ अधूरा, ध में आ मिला तो धा हो गया। वह अधूरा में आगे ए आ रहा है, पूरा वह हो गया। आगे क्या है तो बन गया धावक। इसी तरीके से आगे वाला उदाहरण देखते हैं। श्रो धन अन श्रावण हो गया, श्रो धन अवन श्रावण हो गया। श्रो में औ की मात्रा है तो औ की मात्रा, श्रो में से औ निकाला तो श्रय बच गया। आगे औ का बना आव, आगे आ रहा है अन। इसको मिला के लिखेंगे। श्रय में से आ मिला तो श्रा हो गया। वह अधूरा, आगे अन है, ए मिला वह में तो श्रावण हो गया। इसी तरीके से भावुक, भावुक भो धन उक भावुक, भो धनुक, भो में ओ की मात्रा है, भो की ओ की मात्रा निकालने से भय बन गया। और औ का बना आव, आगे लिख दिया आव, आगे आ रहा है उक। अब हम इसको मिला के लिखेंगे। भय में आव की मात्रा लगाई तो भा हो गया। वह में ऊ की मात्रा लगा तो भावुक हो गया, भावुक बन गया। इसी तरीके से आगे वाला उदाहरण है प्रशाविक, प्रशोधन इक प्रशो, शो में औ की मात्रा लगी हुई है, हम औ को निकालेंगे तो प्रश बच गया। आव का बन गया, औ का बन गया आव, आगे आ रहा है इक, इक लिख दिया। हम इसको मिला के लिखेंगे प्र श अधूरा, स में आ की मात्रा, आगे आ रहा आ तो आ लिखा तो प्रशा हो गया। वह अधूरा, वह में आगे ई है, ई की मात्रा लगाई तो वी हो गया। आगे का लिख दिया तो मिला के लिखेंगे तो प्र शाविका। इसी प्रकार शावक, शावक शो धन अक, शो धन अक शावक हो गया। शो में ओ की मात्रा निकाली तो श बच गया। ओ का बना आव, आगे आव लिख दिया। आगे आ रहा है अक। अब हम इसको मिला के लिखेंगे अधूरा स, स में आगे आ रहा है तो आ मिला है तो शाह हो गया। वह अधूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा हो गया। आगे क्या है तो शब्द मिला शावक। इसी प्रकार जो हम संधि, कुछ जो स्वर संधि है उसके अपवाद आते हैं। हम उस अपवाद के जो अपवाद कौन कौन से उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपवाद नंबर 1 है कि स्वर स्वधन इर, स्वधन इर होना चाहिए, एक मात्रा इसमें लग रही है स्वेर। इसी प्रकार स्वधन इरणी स्वेरणी हो गया। प्रधन उड प्रौढ़, प्राउड हो रहा है। प्रधन उ है होना चाहिए, ओ हो रहा प्रहो है। अक्षधन उहिनी अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। दंत धन ओष्ट दंतोष्ट हो गया। अधर धन ओष्ट अधरोष्ट हो गया। सुख धन ऋतु सुखा ऋतु। दस धन ऋण दशा ऋण। अब हम इस संधि के, स्वर संधि के अन्य जो अपवाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 हर्षवीकरण के कारण, हर्षवीकरण के अनुसार वे शब्द कौन से हैं। अपधन आ होना चाहिए तो आ बना ए है, यानी अपंग, ये इसका अपवाद है। इसी प्रकार सार धन अंग सारंग होना चाहिए, सारांग होना चाहिए, बना क्या सारंग। इसी प्रकार मार्त धन अंड मार्तांड होना चाहिए था लेकिन बना मार्तंड। इसी प्रकार कुल धन अट्टा होना चाहिए तो कुलाटा लेकिन बना क्या कुलटा। ये विशेष नियम यानी अपवाद में आते हैं। आगे वाला है वो था। अब हम हस्वी स्वर्ण के कारण कुछ अपधन अंग अपंग देखा। सीम धन अंत सीमांत का मत अर्थ होता है सिर की मांग। एक बनना चाहिए था सीमांत, बन क्या रहा है सीमंत। सीमांत का मतलब होता है हद और सिर, सीमंत का मतलब होता है सिर की मांग। उसी तरीके से कुल धन अल्टा कुलाटा होना चाहिए था, बना क्या कुल्टा। इसका अर्थ होता है कुल को बदनाम करने वाली कुल्टा।
इसी प्रकार सार धन अंग सारंग होना चाहिए था, क्या सारंग होना चाहिए, बना सारंग। सारंग का मतलब होता है घड़ी या घड़ा या पक्षी। इसी प्रकार मारतंड, मारतंड होना चाहिए था मारतांड, क्योंकि इसमें ए है, इसमें ए और ए मिलकर के आ का बनते हैं, आ बनते बना क्या ई ए ही बना। मारतंड का मतलब होता है सूर्य, यानी अंधेरों को मारने वाला सूर्य ही होता है। इसी प्रकार अब हम पहले देखे थे माने ऐश्वीकरण के कारण, अब हम देखते हैं कि नियम नंबर 2 कि दीर्घीकरण के कारण, दीर्घीकरण के अनुसार कौन से बनते हैं। जैसे दीन धननाथ दीनानाथ, दीन धननाथ दीनानाथ, उत्तर धन खंड उत्तराखंड, मूसलधन धार मूसलाधार, मार धन मारी मारा मारी। उसके बाद इक का बड़ी ई हो रहा है, प्रतिधन कार प्रतिकार, प्रतिधन कार का प्रतिकार। उसी प्रकार प्रतिधन घात का प्रतिघात, प्रतिधन हार का प्रतिहार, प्रतिधन हार का प्रतिहार। आगे वाला ऊ का ऊ या ऊ की, जैसे प्रभुधन दयाल प्रभु दयाल। उसी तरीके से वृद्धिकरण के कारण प्रधन ऐसन होना चाहिए था ऐ, लेकिन इसमें बन क्या रहा है, सिर्फ प्रेषक होना चाहिए था, 2 मात्रा लगनी चाहिए थी, इसमें लग एक रही, यानी ये अपवाद में आते हैं, प्रेषक यानी भेजने वाला। और हमें एग्जामिनर ऐसे अपवाद वाले सवाल ही पूछता है आजकल। अब आगे वाला उदाहरण है कि प्रधन ऐसिति प्रेषिति यानी प्राप्त करने वाला। इसी प्रकार प्रधन ऐसन प्रेषण हो गया। बिंबधन ओष्ठ बिंबोष्ठ यानी होठों का बाहरी भाग बिंबोष्ठ हो गया। उसी प्रकार सुखधन ओदन सुकोधन सुखधन ओदन सुकोधन, शुद्धधन ओदन शुद्धोधन, दुग्धधन ओदन दुग्धोदन। उसी प्रकार मिष्टधन ओदन मिष्टोधन। आज हमने बात करी है, आज हमारी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने जो स्वर संधि का जो अंतिम भाग था अयादी संधि, उसके बारे में पढ़ा था। और अयादी संधि का जो नियम है वो ये है कि ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसका ए बनता है, ए के बाद अगर स्वर आता है तो उसका आय होता है, और ओ के बाद कोई स्वर आता है तो उसका औ बनता है, और औ के बाद अगर कोई स्वर आता है उसका आव बनता है। तो ये हमारी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गए। आगे हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि के बारे में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।